आप जो सोनम वांगचुक जी के बारे में देख रहे हैं कि आज 19 दिन हो रहा है, 19 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। वो किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए तो कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। 22 लाख बच्चे नीट की पेपर की तैयारी कर रहे थे और आपने पेपर आपने दिया नहीं, बस को बंद करा दिया हैं। आपने लिया नहीं पेपर। जो प्रिपरेशन कर रहे थे बेचारे वो गाँव चले गए, अब फिर से वो प्रिपरेशन करें। ऐसी जब कंडीशन हुई तो खान सर ने बोला था, देखा है आपने, खान सर ने भी उसके बारे में बोला था, लेकिन उनका क्या हुआ कि वो कंट्रोवर्सी में फंस गए। थोड़ा सा उनका भी इशू था, लेकिन एटलीस्ट हुआ क्या, वो फंस गए ना। तो देखो ये अब जो सोनम वांगचुक जी हैं वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, अभी तक कोई भी बीजेपी से ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि उनको ना उन्होंने बात की, ना उधर जाके बात की है, ना ना हमारे विपक्ष पार्टी के जो राहुल गांधी जी हैं वो भी नहीं गए हैं। शायद मुंबई के जो हैं वो तो शिवसेना के गए हैं और बाकी कुछ गए हैं। और वो 3 इडियट्स के वो थे चतुर जी, उनका स्टेटमेंट आया। तो बेटा वो जो सोनम वांगचुक जी हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनने ग्लेशियर्स बनाया था, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया था उनने, समझ रहे हैं आप। और कहा कि उन्होंने लोगों को शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन है स्कूल खोला है, सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है वो। अब जो है कि हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं? कुछ रिपोर्टर की झूठी मर्जी की खबर फैला रहे हैं। बेटा अगर देखो अब झूठ वो तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कुछ भी आप देखो, उनको वैसे जो है स्टेटमेंट है कि उनको भूख हड़ताल जो है अपनी वो बंद करनी चाहिए, खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो अब आपने देखा होगा 8 केजी वजन उनका कम हो गया। अब जो उनका शरीर है वो खुद ही मांसपेशियाँ वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कि अच्छा नहीं है। काश आप उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि वो, क्योंकि हमें पता है कि सरकार हमारी ऐसी है जो कुछ करने वाली है नहीं। हमारी सरकार, जिस सरकार के अंदर हम हैं, वो सरकार इतनी नालायक हो चुकी है, सच में बोल रहा हूँ, इतनी नालायक सरकार है हमारी कि वो बच्चों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रही। वो बिल्कुल भी 1% उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा नहीं है। बस बस उन्होंने बस एक कर दिया कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बस ऐसे वो कर रहे हैं कि हम क्या हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं। लेकिन बेटा जी बताओ, अपन नौकरी किससे लगनी है? शिक्षा से लगनी है ना। अगर हम आज शिक्षा की इज्जत नहीं करेंगे, हम अगर एजुकेशन की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा आगे चल के यार? बताओ, नीट पेपर में कितने 13 बच्चों ने सुसाइड किया है। अब वो 13 बच्चों को जिन्होंने सुसाइड किया तो उनको कंजप्शन नहीं मिलना चाहिए एक? तो उन्हें क्या है, उनकी मांग तो यही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र जी हैं, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन ये क्यों करेंगे? बीजेपी बोलेंगे हम नहीं करवा सकते रिज़ाइन। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि अगर उनने रिज़ाइन कर दिया तो फिर कल के दिन और आएगा, फिर वो करेगा तो उसको रिज़ाइन कराना पड़ेगा। क्योंकि हमारे में, आइए बेटा, हमारे में कैसे नेता बैठे हैं? हमारे में सब ऐसे ही नेता बैठे हैं, करप्ट नेता बैठे हैं, सब ऐसे ही करप्ट नेता बैठे हैं। इसलिए हम तो रिज़ाइन कराने से रहे। अगर अगर बेटा कल के दिन सोनम वांगचुक जी को कुछ हो गया तो फिर आप सोचिए कि अगर कल के दिन उनको हो गया तो कितना बड़ा जो मुद्दा बन जाएगा ये, ठीक है? और वो किसके लिए कर रहे हैं? उनके पास तो बढ़िया लाइफ स्टाइल है, बढ़िया है, आराम से घर पे रहते, बढ़िया तरीके से खाना खाते, बढ़िया तरीके से लाइफ पे रहते। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, कि उनके हक के लिए। अगर आज वो खड़े हुए हैं और अगर आज हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको, सोनम वांगचुक जी को अगर हमने सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसी सरकार आती रहेंगी और ऐसी सरकार हमारा काम करती रहेंगी, ऐसे स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खेलती रहेंगी। इसलिए जितना हो सके मैं आपसे हार्दिक निवेदन करता हूँ हमारे स्टूडेंट से कि जितना हो सके आप इसको, आपको जो भी जागरूक हो, आपके माता पिता हो जो भी जागरूक हो, उनसे बताएं, उनसे कहें कि जो सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे जो धर्मेंद्र जी का स्टेटमेंट है कि वो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, ये होते हैं, बच्चे से वो ओनली पढ़ाई करते हैं, वो करते हैं, पेपर में जाते हैं। तो बच्चों का जो पेपर लीक होता है वो कौन कराता है? धर्मेंद्र जी के शासन में 7 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और बच्चे अगर के पेपर लीक के चक्कर में पढ़ते रहेंगे तो फिर कैसे वो नौकरी लेंगे, कैसे वो अपनी लाइफ को गुर करेंगे? अपन तो पढ़ाई करते इसलिए करते ना कि हम पेपर देंगे, कल के दिन हम पास होंगे और हमको नौकरी मिलेगी, यही करते ना। लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा? ग्राउंड लेवल तो पेपर लीक कर दिया जाता है। तो जिनके मम्मी पापा अमीर हैं, जो ऑफिसर हैं, उनके बच्चे बढ़िया बढ़िया उनका हो जाता है, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसे स्टेटमेंट बोले तो खुल के बोलिए, खुल के सपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों का, ठीक है। कैसे करोगे? व्हाट्सअप पे शेयर करके, कोई स्टेटमेंट दिखता है, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा, उनका व्हाट्सअप पे आप देखो, अगर वो बोल रहे हैं तो उनको शेयर करो, ठीक है। और जो भी मीडिया है
और वो ऐसा बताती है कि सोनम वांगचुक जी गलत हैं, ख़राब करते हैं, तो समझिए वो जो है वो मीडिया जो है वो हमारी सरकार है उसकी क्या कर रही है, वो गुलामी कर रही है, उससे वो पैसे ले रही है बस, चाहे फिर